तो बच्चा लोग, इससे पहले लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस क्या होता है, किस लिए यूज़ करा जाता है इसको, हम लोग क्यों पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ठीक है ना। और हम लोग ने जाना कि प्लेन्स क्या होते हैं, जैसे एक्स वाई प्लेन यहाँ पे आप लोग जो पढ़ रहे हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है, ठीक है ना। इनके ऑर्डिनेट्स और ऐसा बोला जाता है, ठीक है। कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये पढ़ा हम लोगों ने। तो बेटा बेसिकली जो भी आपका सिलेबस में है वो मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया था पहले ही। एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, वो था आपका साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि मेरे पास जो प्लेन होता है जो इस प्रकार का होता है, कुछ आपको पता है, ये होता है दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ये होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये वाई है, ठीक है ना। आपको पता है ये पॉजिटिव साइंस होते हैं सारे, पॉजिटिव नंबर लाइन, ये नेगेटिव नंबर लाइन, सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर लाइन और ये पॉजिटिव नंबर लाइन, है ना। तो बच्चा हमने आपको बताया था कि ये होते हैं क्वाड्रेंट्स, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये नया होता है कि जैसे कि अगर आपको कुछ नहीं पता है, आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहे हैं, तो उसमें कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास x प्लस का रखना है कि माइनस का रखना है, y प्लस का रखना है कि माइनस का रखना है, देखा जाए तो लॉजिकली आपको पता है। जैसे कि अगर आपको बताऊंगा मैं कि कोई कोऑर्डिनेट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा है तो आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि आप देखोगे जब यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे तो पॉइंट्स जो बनने वाले हैं वो इस एक्सिस से बनेंगे और इस एक्सिस से बनेंगे, तो यहाँ से भी हमको x की वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाली है, यहाँ से हमको y की वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाली है। तो आपको पता है जो x और y के जो साइन होंगे वो बेसिकली प्लस ही होने वाले हैं। और जो आपको ये पता है ना ये चीज़, इसी को हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे कि हर कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, जो भी पॉइंट, कोई भी कोऑर्डिनेट या कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरता है तो उसका साइन कन्वेंशन कुछ ऐसा होगा, प्लस प्लस, मतलब उसकी x की वैल्यू भी प्लस की होगी और y की वैल्यू भी उसकी प्लस की होगी। क्यों बेटा, देखो अगर मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो देखो जब मैं x, आपको पता है पॉइंट्स, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम लोग। अगर मान लो कोई पॉइंट P है, उससे कोऑर्डिनेट लिखने हैं x, y। x होता है एब्सिसा, y होता है ऑर्डिनेट, ठीक है ना। हम लोग पहले लिखते हैं x कोऑर्डिनेट को, मतलब पहले एब्सिसा लिखा जाता है, बाद में y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, मतलब बाद में y लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव ही है और y की वैल्यू पॉजिटिव ही है, या ठीक है ना। तो इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ, मैं क्या मतलब इसी चीज़ को बोला जाता है साइन कन्वेंशन, ठीक है ना बेटा। जैसे कि इसमें प्लस प्लस होता है, सेकंड में आपका आता है माइनस प्लस, यहाँ पे आता है माइनस माइनस, यहाँ पे आता है प्लस माइनस, ठीक है बच्चा। अब समझ पा रहे हो कि मैं क्यों ऐसा साइंस क्यों है, क्योंकि जब हम अगर चलो माना मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट लिया, ठीक है, आपको तो पता ही है पहले हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं, तो देखो x वैल्यू हमको पॉजिटिव नंबर लाइन से मिल रही है तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। बाद में y का वैल्यू लिखते हैं तो y हमको नेगेटिव नंबर लाइन से मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे अगर बना रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट में बना रहे हैं तो यहाँ की वैल्यूज़ हमको इससे मिलेंगी और इससे मिलेंगी, तो पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस, इसलिए साइन हो गया प्लस माइनस, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग आते हैं तो आपको पता है यहाँ इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, जो कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग लिखने वाले हैं, वो अगर मैं इस क्वाड्रेंट में लिख रहा हूँ तो इस लाइन से मिलेगी या फिर और इस लाइन से मिलेगी। और आपको पता है ये नेगेटिव नंबर लाइन है, ये भी नेगेटिव नंबर लाइन है, x भी नेगेटिव आएगा और y भी नेगेटिव आएगा, इसलिए इसका साइन कन्वेंशन कुछ ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब देखो आप क्या करोगे, जैसे मान लो मैं ये सेकंड की बात करूँ। अब सेकंड में क्या है बेटा, सेकंड में आप देखोगे पहले वैसे वही चीज़, पहले आपको पता है x एक्सिस लिखा जाता है, मतलब x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, तो x कोऑर्डिनेट देखो अब नेगेटिव नंबर लाइन से मिलेगा तो नेगेटिव लगा दिया मैंने, और अगर y कोऑर्डिनेट देखा जाए तो पॉजिटिव नंबर लाइन से मिलेगा, मतलब मैंने पॉजिटिव लगा दिया। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशंस। तो बच्चा देखो और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाने को भी है नहीं, अभी नहीं है, मतलब काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है एक, ठीक है ना। लेकिन अभी आपके लिए इसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए और है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है अब उसके ऊपर हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है वैसे। प्लॉट द पॉइंट्स 3,4 एंड -3, -3, -7, 6 एंड 0, -6
ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, काफ़ी सिंपल सवाल। देखो प्लॉट का मतलब क्या होता है? प्लॉट का मतलब बेसिकली दर्शाना होता है। ठीक है, ग्राफ के ऊपर मेरे को इन ग्राफ जो हम लोग गिवन है उस पर हम लोग को इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, बस सिंपल सी चीज़ है। तो पहली चीज़ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन आपको पता है क्या होता है? हमारे एक्स और कुछ इस प्रकार का दिखता है, वो ये होता है वाई, ये होता है एक्स, ये होता है पॉजिटिव एक्स, ये होता है नेगेटिव एक्स, जिसको हम एक्स डैश से शो करते हैं। ये होता है वाई डैश मतलब नेगेटिव वाला, ये होता है प्लस का। एक काम करते हैं, बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर 7 भी चाहिए, 6 चाहिए, थोड़ा लंबे लंबे चाहिए होंगे, तो दोबारा करते हैं ज़रा। ओके, थोड़ा सा बड़ा, ग्रैंड। ठीक, ये गया हमारा एक लाइन, ये आई हमारी दूसरी लाइन। ठीक है, ये होता है हमारा ओरिजिन जिसको हम 0 या फिर O से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे होता है मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस जिसको मैं एक्स डैश से दिखाता हूँ। यहाँ होता है वाई डैश मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस जिसको हम एक्स से दिखाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस जिसको मैं वाई से दिखाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग के नंबर्स लिखे होते हैं कुछ, ये होता है 1 2 3 4 5 और आगे बढ़ाते चले जाए। यहाँ पे इसको हो जाएगा ये 6 7 ही चाहिए, चलो 8 लिख देते, क्या जा रहा है 8। ठीक है ना, कैसा हो गया? नेगेटिव में भी चाहिए, हाँ मेरे को नेगेटिव में भी चाहिए, तो थोड़ा लंबा लिख लेते हैं। अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग खाली हम लोग कार्टेशियन प्लेन तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और फिर आगे बढ़ाते रहो। ये हो जाएगा यहाँ पे 7 और ये 8। बेटा सब नेगेटिव में है, ठीक है ना, ये सब नेगेटिव में है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है हमारा इसलिए। ठीक है ना, एक्स डैश होता है ये। यहाँ पे लिखे, यहाँ पे हम लोग माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस 6 माइनस 7 और नीचे चलता चला जाएगा। ठीक है ना, रुकना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके का कुछ ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन तैयार। ठीक है ना, अब हम लोग को कुछ नहीं करना, अब हम लोग को सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। ठीक है ना, तो देखो जो जैसे हमने अभी आपको बताया साइन कन्वेंशन। ठीक है ना बेटा, तो अगर मैं आपको वो चीज़ ना भी बताता तब भी आप इसको प्लॉट कर पाते। कैसे? आप देखो, आपको तो पता ही है यहाँ पर -3 जैसे मान लो पहला वाला पॉइंट है 3,4, मतलब आपको x की वैल्यू प्लस में चाहिए, y की वैल्यू प्लस में चाहिए, तो भाई बताने की ज़रूरत क्या है, उसको तो आपको पता ही यहीं पे आएगा। क्यों? यहाँ पे भी x पॉजिटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, एक ही जगह है, एक ही कोऑर्डिनेट ऐसा है जहाँ पे दोनों पॉजिटिव है हमारे। ठीक है ना, तो देखते हैं, x एक्सिस है हमारा 3 और y एक्सिस है हमारा 4। ठीक है, तो बेटा देखो x एक्सिस की कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो उस पॉइंट को y से कितनी दूरी पे है। ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा x कोऑर्डिनेट होता है कि वो पॉइंट y से कितनी दूरी पर है। यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब वो y से 3 की दूरी पे है, मतलब y एक्सिस से। ठीक है ना, y एक्सिस जैसे ये वाला एक्सिस है, तो इस एक्सिस से वो 3 की दूरी पे है, तो मतलब कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है ना 3 की दूरी पे यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर रुक गए। यहाँ पर अभी खाली हमको x मिला है। ठीक है ना, अब आते हैं कहाँ पे, अब आते हैं 4 क्या, ये y कोऑर्डिनेट है, तो मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ठीक है ना, दोबारा बोलता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ x कोऑर्डिनेट हमारा होता है कि वो y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ठीक है ना, और हमारा y कोऑर्डिनेट होता है कि वो x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ठीक, तो ये 3 था y से दूरी पर, 4 होगा अब x से दूरी पर। ठीक है ना, 4 होगा x से दूरी पर, यहाँ पे 1 2 4 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, तो पहले यहीं पर रखेंगे, पहले यहाँ पे पॉइंट रखा मैंने जो 3 वाला था मेरा। ठीक है, अब चेक करेंगे कितना कितना बोल रहा है हमको, x से 4 की दूरी पर है ना, तो ये 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया है। तो अब ये जो पॉइंट है देखो, आप ध्यान से देख पा रहोगे 4 पे आ रहा है, यहाँ से 3 पे आ रहा है कि नहीं। जैसे कि क्या था, x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट हमारा होता है कि वो y से कितनी दूरी पर है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट हमारा होता है कि वो y से कितनी दूरी पर है, और y कोऑर्डिनेट हमारा होता है कि वो x से कितनी दूरी पर है। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करी भी है, x की वो x कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, और 3 हमारा क्या है कि वो y से कितनी दूरी पर है, मतलब y से वो 3 की दूरी पर है। तो मेरा ये y एक्सिस था, इससे वो 3 की दूरी पर था, मैंने यहाँ पे पॉइंट को रखा, मैं यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है ना, अब क्या बोला उसने, अब दिया गया हमको y कोऑर्डिनेट हमारा
4 है, ठीक है। 4 का मतलब क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि वो पॉइंट x से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। तो बस 4 यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब कि वो पॉइंट x से 4 की दूरी पर है। तो मैं उसी पॉइंट को, जब यहाँ पर रुका था मैं, उसी पॉइंट को मैं ले गया ऊपर, कहाँ पे, 4 की दूरी पर। 4 की दूरी यहाँ पे आ रही है ना, तो हमको जो पॉइंट, जो हमारा रियल पॉइंट है, जो इन कोऑर्डिनेट्स को मिला के बनता है, वो कहाँ पे मिलेगा, वो कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मेरा ये गिवन प्लेन है तो मेरा पॉइंट वो यहाँ पे रखा हुआ है, इस जगह पे। अगर मैं इसको नाम दे दूँ P, ठीक है ना, मैं नाम दे देता हूँ P, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, प्लस का 3 और प्लस का 4, ठीक है। ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट, ये हो गया, मैंने पहला पॉइंट अपना प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है मेरा, -3, -3। अगर देखो, अब आपको जैसे कि साइन कन्वेंशन भी पता है, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव कहाँ जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। 2 नेगेटिव आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो ठीक है, देखते हैं अब। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा दिया गया है -3, मतलब वो वाई से -3 की दूरी पर है, वाई एक्सिस से -3 की दूरी पर, मतलब यहाँ पे आके रुक गए हम, ठीक है। यहाँ पे रुक गया हूँ मैं, यहाँ पे रुका हुआ हूँ। अब क्या बोल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट मेरा -3 है, मतलब वो एक्स एक्सिस से भी -3 की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ एक्स एक्सिस से -3 की दूरी पर जाना है, ठीक है। नीचे आके नीचे आके नीचे आके यहाँ पे -3 बन रहा है, कुछ इस प्रकार से यहाँ तक, यहाँ तक आना है। तो मेरा जो दूसरा पॉइंट होगा वो यहाँ मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो, ये ध्यान से देखो, वो x से भी -3 की दूरी पर है, y से भी -3 की दूरी पर है, जो कि हमको चाहिए था, ठीक है ना। तो ये मिल गया हमको Q। अगर मैं यहाँ लिख दूँ इसको, तो ये हो गया -3, -3, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हमारा -7, मतलब x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस। ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट था मेरा, ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट था मेरा, कोऑर्डिनेट था हमारा, कोऑर्डिनेट था सेकंड क्वाड्रेंट में हमको x की वैल्यू नेगेटिव मिलती है और y की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, ठीक है ना। तो चलो रखते हैं। अब x कोऑर्डिनेट दिया गया है हमको -7, मतलब वो y एक्सिस से -7 की दूरी पर है, ठीक है ना। तो -7 मेरा y एक्सिस ये रहा और उससे -7 की दूरी पर है, तो वो इधर बढ़ेगा। यहाँ पे आके रुक गया मैं, -7 पे आके रुक गया, -7 की दूरी चाहिए मेरे को, ठीक। और क्या बोल रहा है, अब y एक्सिस दिया गया है 6, मतलब वो x एक्सिस से वो 6 की दूरी पर है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं उठाऊंगा, 6 की दूरी तक जाऊंगा। 6 की दूरी कहाँ पे, 6 की दूरी लगभग यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे इतनी है। तो जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ मिलेगा हमको, ठीक है ना। क्वेश्चन हटा देते हैं, कार्टेशियन पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो हमारा पॉइंट है वो हो गया तीसरा पॉइंट। इसको मैं नाम दे दूँ अगर R, ये अगर मेरा पॉइंट हो गया R, इससे कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इससे कोऑर्डिनेट्स हो गए -7,6, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं चौथे पे। चौथा क्या है मेरा, चौथा है 0,6। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, मतलब वो ये बोल रहा है कि वाई एक्सिस से ये पॉइंट 0 की दूरी पर है, मतलब बिल्कुल दूर नहीं, मतलब वो यहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, मान लिया सर। अब क्या बोल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा दिया गया -6, मतलब वो एक्स एक्सिस से -6 की दूरी पर है। तो एक्स एक्सिस से -6 की दूरी पर है, तो इस पॉइंट को उठा के नीचे ले जाते हैं, -6 यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अगर मैं PQR, इसको मैं नाम दे दूँगा S, इसको मैं नाम दे दिया हूँ। ये पॉइंट ये रखा हुआ है, ये प्यारा सा रखा हुआ है, क्या नाम दे दिया मैंने, S नाम दे दिया। तो उससे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,-6। अगर आपसे क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, है। ये जो गिवन क्वेश्चन था वो हमारा हो गया कंप्लीट। काफ़ी सिंपल था, देखा आपने, आपको प्लॉटिंग ही करनी थी, वो आपने देख लिया, ठीक है, करा आपने, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखो, अगर आपसे इसमें पूछ देता कि आप सबके अलग अलग साइन कन्वेंशन लिख के बताइए, मतलब कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है, ये पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है 3,4 किस में, कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। और -3 कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है, वो गिर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ये। अब आते हैं -7,6 पे। -7,6 कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में लिख दिया यहाँ पे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है, ठीक है ना। देखो ये वाला पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में। और 0,6 बेटा वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं गिर रहा है, वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं गिर रहा है, वो लाई कर रहा है ऑन वाई एक्सिस, या आप बोलो वाई डैश एक्सिस बोल सकते हो, क्योंकि नेगेटिव में है ना। तो आप यहाँ पे इसके लिए लिखोगे लाइज ऑन वाई डैश एक्सिस, ठीक है ना। तो ये हो गया उनका वो
क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे वो गिर रहा है, कौन सी प्लेस पे गिर रहा है, कौन से पार्ट में गिर रहा है, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट कर रहा है तो नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसको लेके आगे। ठीक है, चलो तो बेटा ये है आपका अगला सवाल। ठीक है ना, क्वेश्चन देखते हैं। ओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्लॉट द पॉइंट्स पी क्यू एस। ठीक है, इन पॉइंट्स के कॉर्नर्स भी दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को मेरे को प्लॉट करना है ग्राफ पे। ठीक है ना, और बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर। हमको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढना भी है सच दैट पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, कि मेरे को 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको मानना है कि पी क्यू आर एस मिला के एक स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है ना, और उनमें से मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए, तो मेरे को चौथे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है। पहले तो ओ भाई चल जा यार, पहले हमको क्या करना है, पहले तो हमको प्लेन बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, प्लेन तो ये हो गया 1 2, अब तो प्लेन बना तो आ ही गया होगा, 4 मान 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, क्योंकि इससे ज़्यादा चाहिए नहीं तो क्यों बनाया फालतू में, 1 2 3 4। ठीक है ना, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, ये हो गया प्लेन हमारा, कार्टेशियन प्लेन हो गया तैयार हमारा। ठीक है ना, अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को पहले प्लॉट करते हैं हम लोग, इन पॉइंट्स को हम लोग पहले प्लॉट करेंगे। ठीक है ना, तो चलो पहले P को करते हैं। P क्या है हमारा 1,0, मतलब वो y एक्सिस से 1 की दूरी पर है और x एक्सिस से 0 की दूरी पर है। y एक्सिस से 1 की दूरी पर, y एक्सिस से 1 की दूरी पर है, मतलब यहाँ पे। ठीक है ना, और x एक्सिस से 0 की दूरी पर, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पर ही गिर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया मेरे को, P मिल गया। ठीक है ना, ये पॉइंट मिल गया मेरे को P। ठीक है, चलो अब Q क्या बोल रहा है, Q हमारा 4,0 है, मतलब y एक्सिस से 4 की दूरी पर है, मतलब वो y एक्सिस से 4 की दूरी पर, ये रहा y एक्सिस, इससे 4 की दूरी पर, मतलब वो यहाँ पे आके गिर गया। चलो यहाँ पे मान लिया मैंने, और उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, मतलब वो x से 0 की दूरी पर है। तो ठीक है, x से 0 की दूरी मतलब वो x एक्सिस पर ही गिर रहा है। तो दूसरा पॉइंट मेरे को ये मिल गया, क्या है ये हमारा Q। ठीक है ना, अब S हमारा है 1,3, S जो हमारा है वो है 1,3, मतलब वो x कोऑर्डिनेट उसका 1 है, इसका मतलब वो y एक्सिस से 1 की दूरी पर है। ठीक है, मैंने मान लिया, यहाँ पे आके रुक गया हम। अब क्या बोल रहा है, y कोऑर्डिनेट उसका 3 है, मतलब वो x एक्सिस से 3 की दूरी पर है। तो ठीक है, 1 दूरी 2 दूरी 3 दूरी, मतलब वो यहाँ पे आ गया है। तो अब देखो हमने s को, यहाँ पे इसको क्या नाम है, ये वाला पॉइंट है, s वाला पॉइंट है। ठीक है ना, इसको नाम दे दिया हमने s। अब आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ r। हमको r का कोऑर्डिनेट ढूंढना है सच दैट पी क्यू आर एस इज स्क्वायर। हमको पता है कि पी क्यू आर एस जो बन रहा है वो हमारा स्क्वायर है। तो आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स का जो मेजरमेंट होता है वो इक्वल होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर तो बन नहीं रहा बेटा। कैसे नहीं बन रहा, क्योंकि देखो इसने बोल तो दिया है इसका सच दैट इज अ स्क्वायर, लेकिन आप देखो उसको, आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि अगर ये 4 यूनिट्स का है 1 2 3, ये 1 2, नहीं ये सही है, ओके गुड, स्क्वायर ही है। देखो ये भी 3 यूनिट का है, एक देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, ये भी 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट का ये भी हो गया ना। तो आपको पता है जो चौथा पॉइंट आएगा वो भी 3 यूनिट के डिस्टेंस पे ही आएगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि वो इससे इस पॉइंट से ऊपर जाएगा और वहाँ तक जाएगा जहाँ पे ये पॉइंट है, जहाँ पे ये 3 वाला पॉइंट है। जैसे कि अगर मैं चेक करूँ, ये 3 वाला जो पॉइंट दिख नहीं रहा था मेरे को, इसलिए हाँ ये रहा, ये मिला पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा R। अच्छा ये R क्यों होगा बेटा, क्योंकि हमको पता है कि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये भी 3 होगा, और ये भी 3 होगा। ठीक है ना, तो इसके अब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। तो अब देखो पहले y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये y एक्सिस से 4 की दूरी पर है, तो ये 4 हो गया। ठीक है ना, और ये x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, x एक्सिस से ये 3 की दूरी पर है, तो ये हो गया 3। तो इसके हमको एक पॉइंट मिल गया R, जिसके कोऑर्डिनेट हमने निकाले क्या 4,3, और हम लोग को शायद यही जानना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप चाहो तो शेप बना भी लो पूरी। जैसे मेरा एकदम परफेक्टली स्केल से नहीं बना हुआ है तो आपको ये थोड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा होगा, लेकिन आप अगर अपने स्केल से बाकायदा बनाओगे तो आपको स्क्वायर ही मिलने वाला है। क्यों, ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यहाँ पे भी 3 यूनिट्स है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, जब इसी के मान के ऊपर चल रहा है तो यहाँ पे भी 3 यूनिट्स ही होंगी और यहाँ पे भी 3 यूनिट्स होंगी। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका स्क्वायर पी क्यू आर एस। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन मैंने करा अच्छा सा। अब चलो आगे बढ़ते हैं।
बच्चा लोग ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको टेबल दी गई है एक, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी गई है, आपको एक्स और वाई की टेबल दी गई है बेसिकली, मतलब तो हमको करना क्या, हमको प्लॉट द पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है ना। मेरे को ये एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं या पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम लोगों को एक ग्राफ पे प्लॉट करना है। देखो मैंने बहुत सारे एक साथ ले लिए हैं, जिससे आप एक ही एग्जाम्पल में ज़्यादातर समझ पाओ कि अगर एक बार नहीं तो दूसरी बार तो समझ में आएगा यार, ठीक है ना। तो चलो पहले प्यारा सा एक ग्राफ पेपर बना लेते हैं या फिर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये मार्कर चल क्यों नहीं रहा है, मेरे को आ रही है गुस्सा। तो चलेगा शायद, चल जाइए प्लीज़। हाँ, ये हमारा हो गया O, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7, ठीक है ना। यहाँ पे आता है +1 +2 +3 4 5 6 और चलता चला जाएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बना देंगे आगे, ठीक है ना। वैसे ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो जल्दी से आपको प्लॉट करना अब आ भी गया होगा देखा जाए तो जल्दी करेंगे, ठीक है ना। अब देखो 4, -5 4, -5, ठीक है ना। तो 4, -5 -5 4, -5 नीचे आएगा, तो 4 यहाँ पे -5 यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे आके वो यहाँ मिलेगा। अरे यार मार्कर ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब तक आप समझ चुके होंगे जो ये होता है, जो पहला वाला नंबर होता है ऊपर एक्स वाला जो नंबर होता है हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट पे देखते हैं, और जो वाई वाला नंबर होता है वो वाई कोऑर्डिनेट पे देखते हैं। जैसे कि ये 4, -5 था, तो मैंने यहाँ पे 4 देखा और यहाँ पे -5 देखा और चेक करा, ये देखो ऐसे करा और चेक करा, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट्स में आ रहा हो, एक कॉमन पॉइंट जो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में आ रहा हो, ठीक है ना। वो पॉइंट क्या था, ये था, ठीक है ना। तो अब आप समझ चुके होगे, अपना इतना तो समझ ही गए हो कि आराम से बना लोगे आप, सिंपल सी चीज़ लग रही होगी। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। मान लो इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेरा 5.5, -3 5.5 मतलब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5.5 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है -3 लगभग -3, सॉरी हाँ -3 तो नीचे जाएगा, ये यहाँ पे आके मिलेगा कुछ, ये रहा, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स है 5.5, -3, इसके पॉइंट्स थे 4, -5। अच्छा जल्दी करो, देखते हैं कौन जल्दी करता है, आप कर रहे हो जल्दी कि मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम स्टार्ट्स नाउ। -2, 5 -2 यहाँ पे आ रहा है, -2 यहाँ पे आ रहा है और 5 मेरा ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे मिलके बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया C, -2, 5, ठीक है ना। अब D पॉइंट देखते हैं, -1, -6 यहाँ पे आने वाला है, -1, -6 यहाँ पे -6 लिख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे मिलेगा, ये गया D, क्या है इसका -1, -6, ठीक है ना। अब E पॉइंट है 0, -5 मतलब x एक्सिस पे 0 ही चल रहा है और y जा रहा है ऊपर 5, तो यहाँ पे ये मिलेगा मेरे को E कितना है 0, +5, ठीक है ना। अब 2.5, 0 है, 2.5, 2.5 यहाँ पे आएगा, 0 है, तो मतलब पॉइंट मेरा यहीं पे गिर रहा है, ये हो गया F पॉइंट 2.5, 0। चलो मेरा तो हो गया। अच्छा अगर देखो, अगर आप लोगों ने मेरे से जल्दी कर लिया तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है। अगर आपने मेरे साथ ही ख़त्म करा है तब भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी देर लगा दी है तब भी बहुत अच्छी बात है, वो टाइम के साथ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं कर पाए हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की आपको थोड़ी सी और ज़रूरत है, तो आप ये वाले प्लॉटिंग वाले क्वेश्चंस और ज़्यादा करिएगा, ठीक है ना। तो चलो इसको अगर नोट करा तो नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा मेरा अगला सवाल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है हमको प्लॉट द पॉइंट्स A 4,0, B 4,4, C -3,0, ठीक है ना। इन तीनों पॉइंट्स को मेरे को प्लॉट करना है ग्राफ पे। जॉइन AC एंड AB, मेरे को AC और AB को ज्वाइन करना है। फिर आपको पता है ट्राइंगल ही बनेगा, सीधी बात है, 3 पॉइंट्स उनको जोड़ोगे तो ट्राइंगल ही बनने वाला है। और क्या बनना है उसके बाद, फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का मेरे को एरिया भी निकालना है, ठीक है ना। तो पहली बात जल्दी से तैयार कर लेते हैं, जूम 1 2 3, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, नहीं जा रहा है। ये हो गया 4, ये हो गया -1, -2, -3, -4, ठीक है ना।
1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये हो गया 4, ये तो बनेगा। अब जल्दी जल्दी देखो, अब करते हैं प्लॉट। 4,0 मतलब 1 2 3 4, 4 यहीं पर 0 0 है, मतलब कोई ऊपर जाना नहीं है, तो ये हो गया मेरा पॉइंट A, 4,0, ठीक है ना। अब आते हैं B पे। B क्या है मेरा 4,4 मतलब यहाँ पे मिल रहा है हमको, ठीक है भैया, मान लिया तुम्हारी बात हमने, ठीक। अब C पे -3,0 यहाँ पे आएगा, और ,0 मतलब नीचे तो नहीं जाना है बिल्कुल भी ना, नीचे ऊपर नहीं करना है, एक्स एक्सिस पे ही रहना है। तो -3,0 मतलब ये हो गया पॉइंट, क्या है ये, C पॉइंट है, -3,0। अब क्या बोल रहा है, अब मेरे को बोल रहा है जॉइन AC एंड AB, रुक जाओ, मैं ये C वाला और ये B है, AC एंड AB। अरे ज्वाइन सबको बोलना चाहिए था तुमको यार, एक ट्राइंगल बन रहा है तो BC तो बोलना चाहिए था। ज्वाइन AC AB एंड BC बोल दो यहाँ पे, एंड BC, ठीक है ना। ज्वाइन AC AB एंड BC, तो जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा ना, ठीक है। ट्राइंगल तो है ही, अब क्या करना है भाई, इसका ट्राइंगल, इसका मेरे को क्या निकालना है, इसको मेरे को निकालना है वो, अरे एरिया, ठीक है ना। तो एरिया के, आपको पता होगा ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेटा हाइट यहाँ पे इसकी 0, देखो ये स्ट्रेट लाइन है एक, क्योंकि देखो ये 4 पे, ये ऊपर भी आके 4 पे ही आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका दोनों का 4 है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो हाइट तो उसकी मिल जाएगी 4, कैसे 4 यूनिट्स ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये 4 हो गया, तो इसकी हाइट हो गई 4, ठीक। बेस देखते हैं, बेस देखो आप, ये तो 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, तो ठीक है ना। तो देखो पहले 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, ये 4 यूनिट्स तो हो ही गई, लेकिन ये पीछे भी आ रहा है, 1 यूनिट यहाँ पे, 1 यूनिट हो गई यहाँ तक, 2 यूनिट हो गई यहाँ तक हो गई 3 यूनिट। तो बच्चा अब यहाँ पे आप नेगेटिव साइन नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमको खाली देखने की लंबाई कितनी है, मेरे को नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है। 4 यूनिट्स मेरे को यहाँ पे मिल गई थी और 3 यूनिट्स मेरे को यहाँ पे मिल गई, देखो 1 यूनिट ये, 2 यूनिट ये, तीसरी यूनिट ये, देखो यहाँ पे 1 यूनिट खत्म, दूसरी यूनिट यहाँ पे खत्म, तीसरी यूनिट यहाँ पे खत्म, तो 4 वो 3 ये, 4 + 3 7, मतलब बेस इसका है 7 यूनिट्स का, ठीक है ना। और 1/2 तो लिखा ही था, तो 2 से ये कट गया, 2 हो गया, 7 × 14 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया स्क्वायर में लिखा जाता है हमेशा, 14 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया आपका कुछ एक एरिया वाला भी क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर आपके पास ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल का तो वैसे नहीं आने वाला, अभी नहीं आएगा, ठीक है, सर्किल का नहीं आने वाला आपके पास। जो भी आपके जो बेसिक शेप्स होते हैं, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है ना, बस यही सब शेप्स थी, एक ट्राइंगल मैंने बता दिया आपको, तो आप सबका इसी तरीके से निकाल सकते हो। अगर लिखना है तो लिखो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चा, ये कुछ MCQs हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना, जो हम लोग को मिलते हैं इस चैप्टर में कहीं कहीं पे। ये मैंने देखे निकाले, मेरे पास बुक्स से लेके आया हूँ मैं, ये बुक्स में ही लिखे हुए हैं, कुछ अपने मन से बनाए नहीं है, ठीक है ना, कुछ ही लिए, 2-3 ही लिया हूँ मैं, बाकी आप लोग अब जहाँ तक कि ज़्यादा कुछ इसमें टफ आता नहीं है, आप अब हर तरीके के क्वेश्चन लगा सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी बारीकी से उसको पढ़ोगे, ठीक है ना। तो मैं कुछ इन क्वेश्चंस को करता हूँ, फिर इस टॉपिक को कवर करते हैं आज हम लोग, ठीक है ना, कवर अप कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एब्सिसा मतलब होता है बेटा एक्स कोऑर्डिनेट, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है किसी भी पॉइंट, मतलब सारे पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स का एब्सिसा क्या होता है, क्या वो 0 होता है, क्या वो 1 होता है, क्या वो 2 होता है, या फिर कोई भी नंबर होता है। तो आपको पता है वो नंबर फिक्स नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो काफ़ी सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, ठीक है ना। तो चलो पहला तो मान लिया मैंने, काफ़ी हलवा दे दिया। दूसरे पे आते हैं, अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन। एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स मतलब दोनों, ठीक है ना, एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अब जैसे मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, वो क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा होता है अगर प्लेन, ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। तो कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स का नेगेटिव है। कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, 1 2 3 4, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब हो गया सी वाला ऑप्शन, ठीक। अब देखो इधर अगला क्वेश्चन है मेरा, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड लाइज ऑन वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट बेटा, ऑर्डिनेट का मतलब होता है मेरा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और हमसे बोल रहा है कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है 4, और वो पॉइंट जो है वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। देख लेते हैं बना के, ये होता है प्लेन हमारा, वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, और मेरा ऑर्डिनेट जो है वो है 4,
तो मेरा ये होगा कुछ 0,4 बनने वाला है, ठीक है ना। तो कौन सा 0,4 है, बी हो गया। सिंपल था ना, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, बी वाला ऑप्शन। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट्स एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव, ये है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन द पॉइंट पी हैज़। मेरे को बता रहा गया है कि ग्राफ में जो हमारा जो ग्राफ हम लोग कार्टेशियन प्लेन लेके चल रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से 5 यूनिट से, मतलब एक्स एक्सिस से वो 5 यूनिट की दूरी पर है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो 5 यूनिट की दूरी पर है, ठीक है ना। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब अगर मेरे पास ये हमारा अगर ये प्लेन है, ठीक है ना, तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा नेगेटिव एक्स इधर होता है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी रैंडम पॉइंट पे यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, उसका फुट यहाँ पे, मतलब उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो या तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो ऊपर जाए या तो वो नीचे जाए, है ना, दो केसेस हो सकते हैं। फुट उसका यहीं पे होगा, ठीक। अब वो 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस होने वाला ये वाला, ये हमारा होगा 5 यूनिट्स का, तो 5 यूनिट्स का होगा, ठीक है। अगर तो ये डिस्टेंस होगा 5 यूनिट्स पे ऊपर, ठीक है ना। तो अब देखो देन पॉइंट पी के इन ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा ऑप्शन इस पॉइंट पी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले ऑप्शन है मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट 5, एक्स कोऑर्डिनेट उसका -5 होगा। आपको लगता है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमको दिया है, खाली 5 यूनिट्स दिया गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है, होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो वाई कोऑर्डिनेट को लेके दिया गया है, एक्स कोऑर्डिनेट से हमको कुछ लेना देना नहीं है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास। तो ये ऑप्शन तो ऐसा ही हट गया, क्योंकि इससे कुछ हमको मतलब ही नहीं है। आते हैं बी पे, वाई कोऑर्डिनेट 5 ओनली, वाई कोऑर्डिनेट आपका 5 ओनली, मतलब आपका वाई कोऑर्डिनेट 5 हो सकता है, शायद हो सकता है बेटा, कंफर्मेशन नहीं है। क्यों, मैंने आपको बताया क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है पॉइंट, मान लिया मैंने, और वो बोला है नेगेटिव एक्स से हो रहा है, ये भी मान लिया मैंने, लेकिन बेटा ऊपर है कि नीचे ये तो नहीं पता ना हमको। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते, कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट हमारा 5 ही होने वाला है, ठीक है ना। सी क्या है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा -5 है ओनली, नहीं, ये भी बिल्कुल सेम कंडीशन। डी आता है हमारा सही, कैसे, वाई कोऑर्डिनेट हमारा है 5 या फिर -5, और दिया गया है, ऑप्शन दिया गया इसमें, या तो 5 होगा या तो फिर -5 होगा। तो हम कहेंगे हाँ ये चीज़ सही है, क्योंकि 5 यूनिट का डिस्टेंस है, या तो ऊपर हो या तो वो नीचे हो रहेगा। तो अगर ऊपर जाएगा तो +5, नीचे जाएगा तो -5, और वो नेगेटिव से चल रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला पॉइंट मेरा, ये वाला ऑप्शन मेरा सही है। इस तरीके से मैंने ये वाला MCQ सारे क्वेश्चन सारे सॉल्व करे। तो बच्चा देखो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान है आपका, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है मैंने काफ़ी क्वेश्चन जैसे NCERT कुछ क्वेश्चंस हैं इनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है, लेकिन सॉल्व कर रहे हैं बहुत आसान है वो, ठीक है ना। तो आप उनसे डरना मत, क्वेश्चन पढ़ना हल्का सा बारीकी से थोड़ा सा पढ़ना, उसको ध्यान लगा के पढ़ना, आप वाले क्वेश्चंस भी आराम से कर लोगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेरे को बताना, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए आज के लेक्चर में यही खत्म करता हूँ। इस लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर भी ओवर होता है। तो अब हम लोग मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की शुरुआत के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।